इधर वर्ली में आदित्य ठाकरे जो है वो अभी आगे चल रहे हैं। आदित्य ठाकरे वर्ली से आगे चल रहे हैं। इधर शिरडी से राधा कृष्ण पाटिल महाराष्ट्र में लीड ले रखी है उन्होंने। राधा कृष्ण पाटिल, निजामुद्दीन अंसारी जेएमएम के पीछे चल रहे हैं। अभी बाबूलाल मरांडी बीजेपी के आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में कलीरा से शिवसेना उद्धव के संजय पोतसीन इस वक्त आगे हैं और साथ ही माहिम से आदित्य माहिम को लेकर अपडेट क्या है देखिए। माहिम से अमित ठाकरे रुझानों में इस वक्त लीड ले रहे हैं। अभी तक क्या क्या नंबर्स आ चुका है एक बार फिर से आपको रिफ्रेश कर देती हूं झारखंड और साथ ही महाराष्ट्र को लेकर। 252 सीटों पर अभी तक के रुझान आ चुके हैं सामने। महाराष्ट्र में 252 सीटें जिसमें बीजेपी अकेले 108 सीटों पर अभी तक लीड ली हुई है। इधर 70 सीटों को लेकर जो रुझान सामने आए हैं उसमें बीजेपी मजबूत स्थिति में। देखिए 70 सीटों को लेकर 30 इस वक्त की स्थिति है। 39 जहां पर इस वक्त बीजेपी लीड ले रही है। 39 पर जेएमएम और कांग्रेस अपनी पकड़ को साथ में लेकर एक साथ अलायंस में 39-30 का इस वक्त ये रेशो चल रहा है। 70 सीटों पर आए रुझान। इसके साथ ही पालघर से महायुति के राजेंद्र इस वक्त आगे चल रहे हैं और गोंदिया से विनोद अग्रवाल आगे है। घाटकोपर वेस्ट से राम कदम इस वक्त महाराष्ट्र में आगे चल रहे हैं। कैंडिडेट्स के आगे पीछे होने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे हैं जो कंटिन्यूअसली अपनी स्थिति को मजबूत रखे हुए। एकनाथ शिंदे कोपर पंचपखारी से वो लगातार शुरुआती दौर से आगे चल रहे हैं। ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, पोस्टल बैलेट की आधे घंटे और देखिए इसी बीच में समय पता नहीं चला, लेकिन 1 घंटे का वक्त हो चुका है काउंटिंग को शुरू हुए। 9:03 हो चुके हैं और 252 सीटों पर महाराष्ट्र में इस वक्त की स्थिति क्या नजर आ रही है। 252 सीटों पर 70 सीटों पर 81 सीटों में से झारखंड में इस वक्त रुझान सामने आ चुके हैं। 252 सीटों में से 132 और 111 132 जहां पर इस वक्त महायुति आगे चल रही है। 111 पर महाविकास अघाड़ी, अन्य के खाते में 9 सीटें अभी नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे अपनी सीट पर मजबूत स्थिति में लगातार बने हुए हैं। 4231 वोटों से इस वक्त सीएम एकनाथ शिंदे आगे है और वहीं भोकरदन से इस वक्त की अपडेट मिल रही है। अच्छा, पहले आपको नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस। अभी देखिए केरल लोकसभा उपचुनाव को लेकर क्या अपडेट है। प्रियंका गांधी ने मजबूत स्थिति को रखा हुआ है अपनी। प्रियंका 20,000 वोटों से आगे चल रही हैं। 20,000 वोट और ये बड़ा मार्जिन, बड़ा डिफरेंस है। जहां पर अभी लोकसभा उपचुनाव में केरल के वहां पर प्रियंका गांधी इस वक्त आगे हैं 20,000 वोटों से। इस वक्त प्रियंका आगे चल रही हैं। वायनाड पर हर किसी की नजर, पूरे गांधी परिवार की, और जाहिर बात है कि प्रियंका की जीत का अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं और प्रियंका वायनाड सीट से जीतती हैं तो इसका बड़ा जश्न पूरा का पूरा कांग्रेस का कुनबा मनाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी का ये पॉलिटिकल डेब्यू है। इसी के साथ किया है प्रियंका गांधी ने मजबूत स्थिति में। और देखिए इसी बीच उत्तराखंड उपचुनाव में केदारनाथ सीट का अपडेट आ चुका है। बीजेपी चल रही है आगे। बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल 460 वोटों से इस वक्त आगे चल रही है। केदारनाथ बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। केदारनाथ सीट पर किस तरीके से चुनाव प्रचार हुआ वो हर किसी ने देखा, जहां पर आशा नौटियाल बीजेपी की उम्मीदवार 460 वोटों से फिलहाल चल रही है आगे। ये है उत्तराखंड उपचुनाव को लेकर अपडेट। इसी के साथ बाकी राज्यों में उपचुनावों को लेकर बड़ी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। एकनाथ शिंदे मजबूत स्थिति में इस वक्त नजर आ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस आगे चल रहे हैं। जेएमएम 21 सीटों पर झारखंड में लीड कर रही है और देवेंद्र फडणवीस अपने ही गढ़ में मजबूत स्थिति से 3000 वोटों से इस वक्त देवेंद्र फडणवीस आगे। ये शायद नंबर अपडेट हो गया, इसको एक बार चेक करेंगे देवेंद्र फडणवीस का जो वोटों का नंबर है। इसके साथ ही अजीत पवार बारामती से अभी फिलहाल आगे चल रहे हैं। गांडे से झारखंड में कल्पना सोरेन इस वक्त आगे चल रही है। बीजेपी की मुनिया देवी वहां पर पीछे और अजीत पवार जो है 3000 वोटों से आगे। डेप्यूटी सीएम अजीत पवार 3000 वोटों से आगे। इधर डुमरी से जेएमएम की बेबी देवी पीछे चल रही हैं। 70 सीटों पर आए रुझान। आजसू की यशोदा देवी इस वक्त चल रही है आगे। काउंटिंग जो सेंटर्स है वहां पर जरा भीड़ देखिए, कार्यकर्ता है जो वहां पर नुमाइंदे हैं पार्टीज के, वो वहां पर है। और साथ ही साथ इस बात की ताकीद भी दी गई कार्यकर्ताओं की कि भाई जरा सी भी अगर गड़बड़ी देखे तो आयोग को जरूर रिपोर्ट करें। इसी बीच में यूपी उपचुनाव को लेकर अपडेट क्या है। सीसामऊ से सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं लीड करते हुए। गाजियाबाद से बीजेपी की प्रत्याशी इस वक्त आगे हैं और साथ ही कुंदरकी से बीजेपी के प्रत्याशी, समाजवादी पार्टी यहां पर पिछड़ती हुई। फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी
आगे है। जाहिर है कि जो उपचुनाव है वो बीजेपी के लिए प्लस में इस वक्त जाता हुआ नजर आ रहा है रुझानों में। लेकिन सबसे बड़ी बात बार बार आपको बताती चलूं कि ये रुझान है, ये रुझान नतीजों में तब्दील होंगे तब असली पिक्चर क्लियर होगी कि क्या हो रहा है महाराष्ट्र झारखंड में। और साथ ही उपचुनावों को लेकर अलग अलग राज्यों में हो रहे उपचुनावों पर भी हर किसी की नजर है। कांग्रेस उम्मीदवार मनोज रावत केदारनाथ से वो